हे गाइस, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी शादी तय हो चुकी है और उसकी मैं तैयारियां कर रही हूँ एंड ऑल दैट। तो हम लोग गए थे दिल्ली चांदनी चौक अपनी सारी शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग वैसे बिल्कुल कंप्लीट 100% तो नहीं हुई है, थोड़ी बहुत चीज़ें हमेशा रह ही जाती हैं, बट स्टिल काफ़ी कुछ आ गया है जो कि मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी मैंने क्या क्या लिया है। लेकिन अभी मेरे पास आपके लिए कुछ और है दिखाने के लिए। तो एज यू कैन सी कि मेरे फेस की हालत ऑलरेडी ख़राब हो चुकी है। लाइक बहुत ज़्यादा थक गए थे हम लोग। लाइक ठीक से मतलब होता है ना कि रात रात को लेट आना, फिर एकदम सुबह जल्दी उठ जाना क्योंकि हमारे पास अलग टास्क है। तो वो सारा करते करते लाइक इतनी सारी चीज़ें हो गई थी और बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो गया था, काफ़ी ज़्यादा थकावट हो गई है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ से दिखा सकती हूँ, वो ये मैंने चांदनी चौक से लिए थे एंड दीज आर रियली रियली ब्यूटीफुल एंड यू वोंट बिलीव ये सिर्फ 200 रुपीज़ के हैं। मतलब वहाँ जाके तो मैं शौक ही हो रही थी। मतलब प्राइस काफ़ी, अगर आपको अच्छे से बार्गेनिंग करनी आती है तो यू कैन गेट इट फॉर मच रीजनेबल प्राइस। तो बट व्हाट आई वांट टू शो राइट नाउ इज आई गॉट समथिंग विच इज दिस एंड ये है लोटस हर्बल का रेडिएंट ब्राइडल ग्लो in rose gold and this is like skin illuminating and revitalizing। तो इसमें मतलब ये था कि ये illuminate करता है, ठीक है, of course I need to illuminate my skin but also revitalize, क्योंकि इतने थकावट में बहुत ज़्यादा स्किन डल हो जाती है। एज यू कैन सी मैं ऑलरेडी कितना फेस मेरा डल हो रहा है, डार्क सर्कल्स भी हो रहे हैं, नॉट डार्कनेस। हाँ, तो हो सकता है लेट्स सी कि इसका रिजल्ट कैसा होता है क्योंकि ये न्यूली लॉन्च्ड प्रोडक्ट है। तो आई जस्ट वांटेड टू ट्राई इट एंड आई विल शो यू हाउ डज इट वर्क। अब क्योंकि इसमें ब्राइडल ग्लो लिखा था तो मैंने सोचा चलो क्यों ना ट्राई किया जाए। एंड इसमें सारे स्टेप्स उन्होंने पीछे एक्सप्लेन किए हुए हैं कि कैसे कैसे करना है। तो हर एक मतलब एक पूरे पैक में 4 डब्बे आपको मिल जाते हैं, यानी कि 4 टाइम का आपको फेशियल किट मिल जाता है। तो हर एक किट में भी उन्होंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है कि कौन कौन से स्टेप कब कब करने हैं। तो यहाँ पर टोटल 5 सैशेज़ आप देख रहे हो। तो ये सबसे लास्ट वाला है जो हमें लगाना है फेस पैक, बाकी इसके अलावा 4 और स्टेप्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो मैं करने वाली हूँ वो ऑफ कोर्स मेरे बालों को टाई करना बहुत ज़रूरी है ताकि फेशियल करते हुए मुंह पे आँखों पे बाल ना आए। तो दैट इज़ डन। अब मुझे जो करना है वो है फर्स्ट स्टेप इज़ क्लेंजिंग। सो इसका आप टेक्सचर देख सकते हो क्लेंजर का। ये क्लेंजर यूज़ करते ही जो सबसे पहले मुझे बहुत ही अच्छा लगा वो थी इसकी खुशबू। इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी है बिकॉज इसमें रोज़ ऑयल है एंड इसमें 24 कैरेट गोल्ड भी है, वैसे गोल्ड लीव्स, लेकिन इसकी खुशबू बहुत प्यारी है। मुझे काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा है इस टाइम पे ये मसाज करते हुए क्लेंजर को अपने फेस पर। सो क्लेंजिंग अब हो चुकी है तो मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है क्लेंजर के बाद। तो उसके बाद आपने बहुत ही हल्के हल्के हाथ से टैपिंग मोशन में अपना फेस क्लीन कर लेना है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग। पहले से तो मतलब मुझे थोड़ा सा बेटर लग रहा है। सो दिस इज़ द सेकेंड स्टेप एंड दे कॉल इट माइक्रो पॉलिशर। ये कुछ नहीं बस स्क्रब है। तो यहाँ पे आप बहुत ही हल्के हल्के हाथों से मसाज करते हुए अपने स्किन को एक्सफोलिएट कर सकते हैं। सो दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग। एक्सफोलिएट करने से स्किन के सारे डेड सेल्स हट जाते हैं। एंड येस, यू जस्ट नीड टू वाइप इट ऑफ आफ्टर प्रॉपर वॉश। तो अब ये है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप इज़ एक्चुअली अ सीरम। ये आपको सीरम अपने फेस में अच्छे से टैपिंग मोशन में मसाज करते हुए स्किन में लगाना है ताकि वो अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। अकॉर्डिंग टू देम दे सेज कि इट इज़ कम्प्लीटली पैराबन फ्री। इसमें बिल्कुल भी पैराबन्स नहीं है। बाकी इंग्रेडिएंट लिस्ट आई एम रियली सॉरी यहाँ पे कम्प्लीटली मेंशन नहीं है। फेशियल मुझे प्रॉपर आयुर्वेदिक नहीं मिला ऑफ कोर्स, तो आई वाज लाइक ओके एटलीस्ट इट्स पैराबन फ्री, सो लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। एंड इसके इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता ही दिए जो इसमें प्रॉपरली मेंशन है, दैट इज़ रोज़ ऑयल एंड 24 कैरेट के गोल्ड लीव्स दैट मेक्स स्किन रेडिएंट एंड यंगर लुकिंग। बट ये सब तो तभी पता चलेगा जब इसका रिजल्ट आएगा, लाइक आफ्टर ऑल द स्टेप्स एंड एवरीथिंग इज़ डन, तब पता चलेगा। तो आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हो कि मैं किस तरीके से अपने
फेस पे मसाज कर रही हूँ। तो ये सारे स्टेप्स मैंने यूट्यूब से ही सीखे हैं। मैं ऑफ कोर्स मैं भी इधर उधर से ही सीखती रहती हूँ, बिल्कुल आपकी तरह। तो मैंने देखा कि इस तरह से करने से लिम्फेटिक ड्रेनेज भी हो जाता है। इसके बाद मैंने लिम्फेटिक ड्रेनेज भी किया था, लाइक मसाज के बाद करना चाहिए हमेशा, एंड टैपिंग मोशन में आई एम ट्राइंग टू मेक इट एब्जॉर्ब्ड। नाउ स्टेप 4, ये पहले वाला जो स्टेप था वो आपने सिर्फ एब्जॉर्ब होने देना था स्किन में, उसको हटाना नहीं था। तो उसी के ऊपर ये क्रीम से अब मसाज करना है, अगेन बहुत ही आराम से, बिकॉज़ ये जो फेशियल का जो मोमेंट होता है ना, इट इज़ सपोज टू बी वेरी रिलैक्सिंग एंड वेरी रिवाइटलाइजिंग। तो आपने बस मेक श्योर करना है कि आप बहुत ही आराम से शांत मन से अपना फेशियल कर रहे हो, उसका फ़ायदा ज़्यादा होता है। जैसे कि हम स्पा में जाते हैं तो उसकी वाइब्स कैसी होती हैं, बहुत ही स्लो मेलोडी सा म्यूज़िक चल रहा होता है बैकग्राउंड में, एंड देन यू डू इट। After that is done, again you need to clean and wipe it off, and the last step is ये peel off mask है। तो ये इस तरह से दिखता है कुछ, एंड इट इज़ लाइक वेरी मेसी। ये बहुत मेसी था, लेकिन मैंने यहाँ पे एक थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। वैसे पैक में उन्होंने प्रॉपर्ली मेंशन किया है कि कितना पानी आपको डालना चाहिए, बट मेरे पास मेजरिंग कप नहीं था और मेरे से गलती से ज़्यादा पानी इसमें डल गया था। आपने ध्यान देना है कि इसकी कंसिस्टेंसी मेरे से थोड़ी सी थिक होनी चाहिए। अभी देखो ये किस तरीके से निकल रहा है, मतलब फट रहा है बीच में, है ना। निकल तो रहा है आराम से, लेकिन फट रहा है और बहुत ही ज़्यादा बह रहा था जब मैं लगा रही थी। तो इसे थोड़ा सा आपने गाढ़ा रखना है, मेरे जितना पानी नहीं डालना है, थोड़ा कम डालना है। बस आप इस चीज़ का ध्यान रखना अगर आप इसे यूज़ करते हो तो। बाकी आई नो आई एम लुकिंग सो वियर्ड, बट आई रियली वांटेड टू शो, आपको मैं दिखाना चाहती थी कैमरा पे कि कैसा है ये। तो प्लीज़ माइंड मत करना। आई डोंट नो अगर आप इसका ज़्यादा कुछ डिफरेंस महसूस कर सकते हो या नहीं, लेकिन फेशियल का असर 24 आवर्स के बाद आता है, ऐसा लोग कहते हैं। एंड ऑल्सो यू नीड टू प्रॉपरली मॉइस्चराइज योर स्किन। सो मैं एक्चुअली किसी एक फंक्शन के लिए तैयार हो रही हूँ, तो सो दिस इज़ काइंड ऑफ गेट रेडी विद मी सेशन विद यू गाइज। मुझे अपनी स्किन पहले से मतलब क्लीन दिख रही है, एंड मैं थोड़ा रिलैक्स भी फील कर रही हूँ क्योंकि इसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा प्यारी थी। बाकी रिज़ल्ट का मुझे नहीं पता, बहुत ज़्यादा मतलब वाव फैक्टर भी नहीं है और बहुत बुरा भी नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि इसके चारों किट्स को ख़त्म करने के बाद ये ज़्यादा अच्छा असर करे, बट आई लाइक वेरी मिनिमल मेकअप, वेरी सॉफ्ट मेकअप। और मेरा भाई मेरे पीछे से आ गया। सो ही वॉज लाइक दी मैं भी आऊँगा, बट यू हैव सीन हिम इन लॉट ऑफ माई वीडियोज़। तो आप देख सकते हो मैंने बहुत ही मिनिमल मेकअप किया है, एंड दिस इज़ हाउ आई लाइक इट। मुझे बहुत एक्स्ट्रा मेकअप पसंद नहीं है, एंड मैं फंक्शंस में भी ऐसे ही जा सकती हूँ और जाना पसंद करती हूँ। बस हल्का सा मैंने आँखों के ऊपर थोड़ा सा ग्लिटर लगाया, बट बहुत ही मिनिमल है, वो भी ज़्यादा दिख नहीं रहा है। एट लास्ट ये मेरा ज़ारा का परफ्यूम है, अब ये ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है, एंड दिस इज़ आई थिंक सेकेंड ट्यूब। इट इज़ ज़ारा कैशमेर रोज़। ये परफ्यूम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही सटल है, तो इसके बिना तो मैं नहीं जाती हूँ। I really like it, and this is how I use it, and I'm done. I'm really feeling refreshed, and it's really good. Guys, if you like it, then please give it a thumbs up, subscribe to my channel, and I'll see you in my next video. तब तक के लिए bye bye.